टीबी टीबी किसे कहते हैं, टीबी क्या है, टीबी के कारण क्या हैं, टीबी का इलाज कैसे होगा, टीबी का दवाई कौन सी है, एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देखिए, टीबी शरीर में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फेफड़ों में होता है और फेफड़ों में से जाकर ऑक्सीजन फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आपके खून में दौड़ता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है आपके खून में दौड़ता है और ये चला जाता है सीधे आपके आंत में। ठीक है, ये कई भागों में हो सकता है, जैसे कि टीबी बैक्टीरिया का हवा के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या उसके लार द्वारा बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति को तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति टीबी से मरीज है। ठीक है, अगर आप उसके पास चले गए, ठीक है, तो होता क्या है कि आपको भी टीबी का लक्षण होने की संभावित होती है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, जैसे कि टीबी एक जीवाणु रोग है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है भाई। ठीक है, देखिए, टीबी 3 प्रकार की होती है। टीबी रोग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहला है टीबी। इसमें टीबी नंबर 1 पर है एक्टिव टीबी। ठीक है, इसमें टीबी की बैक्टीरिया शरीर के अंदर विकसित हो जाता है तथा ये रोग सभी लक्षण दिखाई देते हैं। ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। ठीक है, अब नंबर 2 पर है प्यूल्मोनरी टीबी। यह टीबी की शुरुआती प्राथमिक रूप से हो जाती है जो फेफड़ों से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पर है एक्स्ट्रा प्यूल्मोनरी टीबी। ये बीमारी फेफड़ों से अन्य जगहों पर होता है, जैसे कि हड्डियाँ, गुर्दे और लिम्फ नोड्स अन्य आदि स्थानों पर हो सकता है। ठीक है, अब बता दें हम कि टीबी क्षय रोग होता है। ठीक है, इसे आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, प्राइमरी टीबी अक्सर बहुत ही कम उम्र वाले बच्चों को हो जाता है। ठीक है, जैसे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं खांसी का लगातार बना रहना, शुरुआती में सूखी खांसी आना, बाद में खून के साथ खांसी आना। टीबी के कीटाणु बच्चे के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, ये अन्य अंगों में बहुत जल्द से पहुंच जाते हैं। इसके कारण बच्चों में हल्का बुखार हमेशा बना रहता है। ठीक है, रात को सोते समय बच्चों को पसीना आने लगता है। टीबी में बच्चे को खांसी और बुखार आने लगता है। ठीक है, बच्चा स्वस्थ और रहने लगता है। थोड़ा सा चलने पर उसे वह बहुत जल्द से जल्द थक जाता है। ठीक है, टीबी में बच्चे को भूख नहीं लगती है, उसके खाने में रुचि नहीं रहती है, इसके लिए बच्चों का वजन घटता है। ठीक है, बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक होने के कारण त्वचा का इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर टीबी के रोगी के में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बिना मेहनत किए हुए थकान होना, खांसी के साथ बलगम में खून आना, बुखार रहना, रात को पसीना आना, सांस लेने के दौरान छाती में दर्द होना, सांस फूलना, भूख न लगना एवं भोजन के साथ दर्द होना, खाने में लगातार वजन घटना, मांसपेशी में दर्द होना, पीठ में अकड़न होना, पेट में दर्द होना और पेट हमेशा खराब रहना, दस्त होना। ठीक है, ये लक्षण होते हैं आमतौर पर। टीबी यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी की बैक्टीरिया संक्रमित रोगियों द्वारा हवा में फैले जाते हैं और सांस लेने पर भीतर चली जाती है। जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ। मान लो कोई आपके पास कोई भी टीबी का मरीज़ खड़ा है। ठीक है, वो जैसे ही सांस लेगा और वो सांस बाहर उसकी हवा निकालेगा और जैसे ही वो हवा उड़ती उड़ती आपके मुंह में आ गई, ठीक है, तो आपके नाक से या मुंह से बैक्टीरिया वो अंदर चली गई तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे लोगों के पास दूर रहें। ठीक है, अब हम बता दें टीबी रोग के कारण होने की वाली दूसरी बीमारियां क्या हैं, जैसे कि पीठ में दर्द, अकड़न रहना, मस्तिष्क के ढक के रखना। ठीक है, लीवर व किडनी संबंधित समस्याएं। कभी भी कुछ भी मामलों में टीबी हृदय के आसपास ऊतकों में प्रभावित कर देता है। ऊतकों में सूजन होना लगती है, तरल पदार्थ जैसे जमा होने लगता है। इस कारण हृदय में पंप करने की क्षमता अक्सर बढ़ने लगता है।